form and report inside we already completed for how to create the form and how to create the report. But session number 4 inside we learn about practical. बट उससे पहले मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ. जैसे फॉर्म विजार्ड के 8 स्टेप है, राइट? और इसके अंदर भी हमने 2 मेथड से फॉर्म बना सकते हैं, डिजाइन एंड विजार्ड. तो सेशन 1 के इनसाइड हमने फॉर्म बनाया था और इसका डेफिनेशन और थ्योरी क्लैरिफाई किया था और उसके अंदर विजार्ड के स्टेप क्लैरिफाई किए थे. सेशन नंबर 2 के इनसाइड मूविंग कंट्रोल, चेंजिंग कंट्रोल साइज, हेल्प टेक्स्ट, दैट्स मींस टूल टिप्स बोला जाता है उसको, और बैकग्राउंड कलर चेंज किया था जिससे रिकॉर्ड एंट्री करने के लिए जब रिकॉर्ड एंट्री करो तो उसको लुक वाइज प्रॉपर वे में, बेटर वे में डिस्प्ले होने का यहाँ पे क्लैरिफाई किया था. और सर्चिंग रिकॉर्ड जो बॉटम से एक ऑप्शन था, पर्टिकुलर फॉर्म का यूज करके आप रिकॉर्ड को क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट. बट बी केयरफुल, आपको कैरेक्टर प्रॉपर वे में एंटर करना पड़ेगा कि अदरवाइज वो रिकॉर्ड फाइंड आउट करके नहीं आएगा. अगेन मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, फॉर्म है वो किसके साथ जॉइंट है, टेबल के अंदर. तो फॉर्म के एक्चुअली कितने यूज है, 3. रिकॉर्ड को व्यू करने के लिए, रिकॉर्ड को मॉडिफाई करने के लिए, अदरवाइज चेंज करने के लिए, 3rd न्यू रिकॉर्ड एंटर करने के लिए. डिसएडवांटेज क्या है, एट द टाइम आप सिंगल रिकॉर्ड को ही व्यू कर सकते हो, बट उसका ऑप्शन डिसएडवांटेज किसने रिमूव किया, रिपोर्ट ने. रिपोर्ट के अंदर क्या होता है, जो फॉर्म है, टेबल है, क्वेरी है, उसका जो फाइनल आउटपुट है वो रिपोर्ट के अंदर है. तो सेशन नंबर 3 के अंदर हमने रिपोर्ट विजार्ड के ओनली फॉर 6 स्टेप का इंट्रो किया, फील्ड सिलेक्ट किया, लेबलिंग किया, सॉर्टिंग किया, ग्रुपिंग किया और लास्ट में लेआउट चेंज किया. उसमें कैसे क्लैरिफाई करें. बट सेशन नंबर 4 इनसाइड हम अभी प्रैक्टिकल करने वाले हैं. प्रैक्टिकल इनसाइड यहाँ पे क्लैरिफाई किया, क्रिएटिंग रिपोर्ट यूजिंग डी-बेस्ड सॉफ्टवेयर. तो डी-बेस्ड सॉफ्टवेयर का यूज करके हमको फाइनली यहाँ पे रिपोर्ट बनाना है, पर नॉर्मल रिपोर्ट नहीं बनाना है, हमको अट्रैक्टिव, ओके, डेट एंड स्ट्रक्चर, प्रॉपर एक मेनू का भी प्रॉपर थ्योरी क्लैरिफाई करना है. तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, जैसे फॉर्म डिजाइन करने की टोटल 2 मेथड है डी-बेस्ड के सॉफ्टवेयर के इनसाइड, बट हमारे लिए बेस्ट और इजी मेथड कौन सी है, विजार्ड, जो हमने 8 स्टेप का यूज करके सेशन 1 एंड 2 के अंदर ये परफॉर्म कर लिया. बट सेशन नंबर 3 के अंदर हमने रिपोर्ट बनाया, उसकी ओनली एंड वन ही मेथड है जिसके विजार्ड के थ्रू आप क्या बना सकते हो, रिपोर्ट बना सकते हो. उसकी टोटल मेथड कितनी है, 6. पर जब रिपोर्ट बना रहे हो तो थोड़ा प्रॉपर वे में डिजाइनिंग करना इंपॉर्टेंट है, जिसे इसमें अट्रैक्टिव होना चाहिए, क्योंकि वही आपका रिकॉर्ड या रिप्रेजेंटेशन है, राइट है. तो ये दोनों पॉइंट्स आपको क्लैरिफाई करना है रिपोर्ट के अंदर भी. आई होप सो ये पॉइंट माइंड में सेट होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है. इसके लिए कई पॉइंट टाइम मैंने ये रिपीट करवा दिया है और सेशन 1 के अंदर भी इन्फॉर्म किया था. नेक्स्ट देखते हैं, जब आप रिपोर्ट डिजाइन करते हो, इमेज देख के समझ में आ जाएगा ना. जब रिपोर्ट बना रहे हो, मींस पूरा ब्लैक बोर्ड के अंदर कुछ लिख रहे हो, तो पहले आपके माइंड में सेट होना चाहिए एक्चुअली आप क्या डिजाइन करना चाहते हो. आपको कौन सा रिकॉर्ड चाहिए, कौन सी क्वेरी चाहिए, पैरामीटराइज्ड क्वेरी चाहिए, बिटवीन जैसी रेंज चाहिए, जैसे सेशन नंबर 3 के अंदर लास्ट पॉइंट के अंदर हमने क्लैरिफाई किया था. वो सब क्लियर होगा, इसके बाद ही आप प्रॉपर वे में परफेक्ट डेटा के साथ सॉर्टिंग करके, एसॉर्टिंग करके आप प्रॉपर वे में रिप्रेजेंट कर सकते हो. बट उसके जो टोटल 6 स्टेप है, उसमें फर्स्ट कौन सा है, फील्ड सिलेक्शन, लेबलिंग, ग्रुपिंग, सॉर्टिंग ऑप्शन, चूज द लेआउट एंड क्रिएट द रिपोर्ट. अगेन एक बार रिकॉल कर लीजिए. ओके चलिए, तो यहां से हम मेन क्या करेंगे, अभी रिपोर्ट बनाना स्टार्ट करेंगे. जैसे मैंने डी-बेस्ड ऑलरेडी ओपनिंग कर दिया है, आपने देख मालूम है. अगेन मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल इसके लिए, जैसे सबसे फर्स्ट आपको टेबल बनाना है. जब भी आप कॉलेज के लैब में, कंप्यूटर लैब के अंदर प्रैक्टिकल करने जा रहे हो डी-बेस्ड सॉफ्टवेयर का यूज करके, तो अब दोनों मेथड है. इसमें टेबल विजार्ड के अंदर इजी स्टेप है. ओके, नेक्स्ट टोटल कितने स्टेप थे याद है आपको, टेबल विजार्ड के टोटल कितने स्टेप थे, 4. दोनों कैटेगरी में अवेलेबल है, बिजनेस एंड पर्सनल. तो इसमें आपको इजीली समझ में आ जाएगा. बट आप डिजाइन मेथड जब यूज करते हो तो यहाँ पे कॉलम कितना है, फील्ड नेम, फील्ड टाइप एंड डिस्क्रिप्शन एंड फील्ड प्रॉपर्टी.
यहाँ पे हमको एक एक फील्ड नेम एंटर करना पड़ेगा, जिसमें टाइम कंज्यूमिंग था। जैसे एग्जांपल, जैसे फर्स्ट अंडरस्कोर नेम एंटर करा उसके रूल्स था, तो यहाँ पे आपको डेटा टाइप भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मैं टेक्स्ट वर्चर सिलेक्ट कर रहा हूँ कोई भी, ओके, जैसे मैंने टेक्स्ट वर्चर जैसा कुछ डेटा टाइप सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करके आपको प्राइमरी की सेट करनी पड़ेगी। ये लॉन्ग प्रोसीजर है, साथ में यहाँ पे लेंथ, डिफॉल्ट फॉर्मेट, वो सब कुछ क्लैरिफाई करने के बाद ओके, आपको वो पर्टिकुलर जो टेबल बनाया है उसके अंदर रिकॉर्ड एंट्री करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डबल क्लिक करके रिकॉर्ड एंटर करिए। जैसे मैंने सिटी नाम का टेबल बन गया और यहाँ पे 3 रिकॉर्ड एंटर भी कर दिया, जो ऑलरेडी आपने आगे वाले पार्ट के अंदर देखा था। टेबल इतने सारे बन गए, उसके बाद क्वेरी, क्वेरी के अंदर भी इसके जैसा ही कुछ है। जैसे एग्जांपल विजार्ड है, तो क्वेरी के अंदर जो विजार्ड के स्टेप कितने हैं, 8। क्वेरी का भी बनता है और टेबल का भी बनाया जाता है। और इसके अंदर डिजाइन मेथड भी बेस्ड है। जैसे आप डिजाइनिंग पे जाओगे तो सबसे फर्स्ट टेबल और क्वेरी ऐड करने का ऑप्शन है। क्या टेबल को ऐड करता हूँ, डबल क्लिक करके अथवा ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप ऑप्शन यूज कर सकते हो। मैं इसके लिए रिकॉल करवा रहा हूँ, ये सेशन हमारा लास्ट रहेगा। सब कुछ मिक्स कर दो आप पहले, और बाद में हम रिपोर्ट लास्ट जो ऑपरेशन है हमारा मेन क्लैरिफाई करेंगे। जैसे यहाँ पे फील्ड नेम है, यहाँ पे इलियास नेम इज व्हाट निक नेम। जैसे हमने यहाँ पे लॉट्स ऑफ क्वेरी लर्न किया था, लाइक पैरामीटराइज क्वेरी, उसके आगे क्या ऐड करना, कंपलसरी कॉल आना, डोंट फॉरगेट इट। इसके बाद कस्टम एनिमेशन, देखो यहाँ पे सॉर्टिंग, कितने टाइप के सॉर्टिंग है, असेंडिंग, डिसेंडिंग। विजिबल बाय डिफॉल्ट होता है, इनविजिबल हो जाएगा। फंक्शन, तो यहाँ पे देखो इतने सारे फंक्शन अवेलेबल है, लाइक एवरेज, काउंट, मैक्स, मीन, सम। ये सब का भी हमने यूज किया। ग्रुप वाइज भी कर सकते हो और इंडिविजुअल भी कर सकते हो। क्राइटेरिया के अंदर लाइक, बिटवीन, इज, इन, ऐसा यूज किया। और एक्स्ट्रा जो 4 ऑप्शन का यूज करके हम रन कर देते हैं, याद है। और रन की शॉर्टकट की क्या थी, F5। मल्टीपल टेबल ऐड करने की कोई रिक्वायरमेंट हो, यहाँ से सिलेक्ट करते थे, मल्टीपल टेबल भी ऐड कर सकते हैं। ये भी ऑप्शन हमने क्लैरिफाई किया था। और साथ में हमने यहाँ पे ये सब कुछ क्लैरिफाई करने के साथ साथ हमने रन करके फाइनली आउटपुट बनाया। और यहाँ पे इतनी सारी क्वेरी हमने डिजाइन किया। टेबल के अंदर जब रिलेशनशिप हमने पॉइंट क्लैरिफाई किया, टूल्स में जाते थे और रिलेशनशिप मेंटेन किया था। जो भी टेबल ऐड करना वो टेबल ऐड कर देते थे। टेबल ऐड करने के साथ साथ आपको ड्रैग एंड ड्रॉप का रिलेशनशिप है जिसके साथ सेट करना हो तो ओके। जैसे यहाँ पे एक भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, एक भी कोड सेम नहीं है, उसके अंदर डेटा फील्ड भी सेम नहीं होगी, तो देखिए यहाँ पे नहीं होगा। बट ये मैं ऑप्शन इसके लिए समझा रहा हूँ, इसके लिए आपको कस्टमर टेबल कंट्री का ऐड कर देते हैं और स्टेट का ऐड कर देते हैं। इसके बाद रिलेशनशिप मेंटेन करने की ट्राई करके यहाँ रीड कर देते हैं। यस, अभी दिख रहे हैं यहाँ पे ये 3 टेबल है। ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूं, देखो स्टेट आईडी इसके अंदर अवेलेबल है या नहीं है, सेम होना चाहिए। देखो जब रिलेशनशिप मेंटेन करने की ट्राई कर रहे हो तो बी केयरफुल। देखो यहाँ पे डिफरेंट क्यों है मालूम है उसका रीजन, यहाँ पे कंट्री आईडी में अंडरस्कोर है, यहाँ पे नहीं है, तो दोनों सेम नहीं होना चाहिए। ऑलरेडी यहाँ पे रिलेशन, बट मैं जस्ट आपको रिकॉल करने की ट्राई करूँ। अभी हम रिलेशनशिप लर्न नहीं कर रहे हैं, इसके लिए ओके। आगे वाले पार्ट के अंदर हमने ये सब क्लैरिफाई कर चुके थे। इसके बाद फॉर्म बनाया। फॉर्म बनाने की मेथड कितनी है, 2। इसमें भी विजार्ड बेस्ड ऑप्शन है। आपको वाइवा के अंदर एमसीक्यू में पूछा फॉर्म विजार्ड के कितने स्टेप है, 8 ओके। जब फॉर्म बनाने चाहते हो तो यहाँ पर भी टेबल और क्वेरी दोनों यूज करना है। 3rd and 4th स्टेप स्किप करके नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्लैरिफाई किया, जो ऑलरेडी ओके सेशन 1 और 2 के अंदर क्लैरिफाई कर चुके हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे डेटाबेस के अंदर दूसरा जो हमको क्लैरिफाई करना था, यहाँ पे देखते हैं। अगेन हम रिपोर्ट की बात करें, डेटा ओपन ऑफिस बेस ओपन करिए। जैसे एग्जिटिंग डेटा को अंदर रिपोर्ट ओपन करना हो तो विद इन अ फ्यू सेकंड में ओपन ऑफिस स्टार्ट होगा। न्यू बना दो, न्यू, मेरे ओल्ड डेटा को ओपन कर रहा हूं। डेस्कटॉप पे मैंने रिकॉर्ड एंटर कर दिया है। देखो अभी मैं चले जाता हूं रिपोर्ट। रिपोर्ट के अंदर एक ही स्टेप है, विजार्ड का ऑप्शन है, और उसके स्टेप कैसे डिजाइन करने के लिए याद है आपको 6, जो भी मैंने आपको लास्ट टाइम भी इन्फॉर्म किया था, राइट है। टोटल रिपोर्ट के 6 है। अभी देखो मैं यहाँ पे एक अच्छा सा टेबल लेता हूँ, कस्टमर टेबल।
जिसमें लॉट्स ऑफ रिकॉर्ड है जिसे अभी तक हम यूज करते आ रहे हैं। सिंगल फील्ड तो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे हम। ओके, इसमें कंपलसरी नहीं कि यही करना है। ओके, मैं अभी अनसीक्वेंस करता हूँ। जैसे सी कोड पहले ऐड करता हूँ, बाद में कस्टमर नेम ऐड करता हूँ, कस्टमर नेम, फर्स्ट नेम, क्लियर। ओके, बर्थ डेट बाद में याद है, बर्थ डेट को यहाँ पे नहीं, मैं टॉप पे लेना चाहता हूँ तो मैं ऐड कर सकता हूँ। आई होप सो ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा है और यहाँ पे कंसेप्ट भी समझ में आ रहा है, राइट है। ये प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन, अभी यहाँ लेबलिंग के अंदर मैं यहाँ पे नेम चेंज कर सकता हूँ। हो सकता है कई पर्सन को कस्टमर नेम का सी कोड का कंफ्यूजन हो जाएगा, तो टेम्पररी मैं मेन फील्ड के अंदर नहीं चेंज कर रहा हूँ, कस्टमर कोड, कस्टमर फर्स्ट नेम, पूरा नेम लिख रहा हूं जिससे सामने वाले पर्सन को सब समझ में आ जाएगा। लास्ट नेम, BOD, हो सकता है बर्थ डेट में कोई प्रॉब्लम हो, बर्थ अंडरस्कोर डेट। और यहाँ पे ध्यान ये रखना है, जब ये फील्ड नेम ऐड विदाउट स्पेस ऐड करना है, इनकेस आपकी स्पेस रखनी है तो अंडरस्कोर यूज कर सकते हो। देखो इसके लिए मैं बेस्ट हैबिट आपको ट्राई कर रहा हूँ, जिसे इन फ्यूचर जब भी आप डेटाबेस के अंदर काम कर रहे हो तो ये सब ध्यान रखना है आपको। सेम एड्रेस लाइन 1, आपको लग रहा है सर ये मिक्स हो रहा है या सामने वाले पर्सन को कंफ्यूज होगा, तो आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, अभी यहाँ ग्रुपिंग करना है, जैसे मैं सी कोड के अंदर आउटपुट दिखना तो समझ में आएगा। देखो बॉटम साइड मेन आ गया सी कोड, कस्टमर कोड आया है, यहाँ पे सी कोड है, क्यों? उसका फील्ड नेम हमने चेंज किया, उसके अंदर सब कैटेगरी आएगा। नेक्स्ट करते हैं, अभी देखो असेंडिंग डिसेंडिंग में अरेंज करना हो तो अरेंज कर सकते हो सी नेम असेंडिंग में। जैसे मैंने अर्जुन जैसे कुछ रिकॉर्ड एंटर किया है और पहले से ये सब क्लैरिफाई किया है। सॉर्टिंग ऑप्शंस में अप्लाई करता हूँ। अभी यहाँ पे ये ध्यान रखना है, आउटपुट देखते जाओ, पैरेलल उसका रिपोर्ट भी चेक करते जाओ। मैं जूम लेस कर देता हूँ, अभी एक एक पॉइंट से देखते जाना। मैं बॉर्डर करता हूँ, देखो तो अभी से आप सिलेक्ट कर लो आपको कौन सा आउटपुट चाहिए, कौन सा बेस्ट वे में आपको क्लैरिफाई हो रहा है। ये भी एक अच्छा है लुक वाइज बेटर दिखने के लिए। बॉर्डर, अभी आप जब डिजाइनिंग करोगे ना तो यहाँ पे कुछ चाइनीज जैसी लैंग्वेज में आपको दिखाई देता है, दिख रहा है ना आपको, डोंट वरी। इसमें जब डिजाइनिंग करते हैं तो ऐसे ही एक्चुअल रिकॉर्ड के अंदर डिटेल नहीं होता है। देखो बैकग्राउंड के अंदर क्या होता है, बबल जैसी थीम्स आ रही है, सिनेमा जैसा है, रिकॉर्ड सबका हो सकता है। ओके, आपको जो चाहिए ऐसे यहाँ पे डिजाइन कर सकते हो। मैं एक बार ओवरव्यू करवा देता हूँ, जिसे आप जब प्रैक्टिकल कर रहे हो लैब के अंदर तो एग्जैक्टली आपको ओनली फॉर ये डिफाइन करना है। ओके, वर्ल्ड मैप का भी यूज करो तो कर सकते हो, ये बेस्ट ऑप्शंस अवेलेबल है। मैं ये दोनों यूज कर सकता हूँ, पोर्टल एंड बर्थ। मैं लैंडस्केप में यूज करना चाहता हूँ। नेक्स्ट, अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेमिंग, नेमिंग प्रॉपर लिखने का, क्योंकि मालूम नहीं पड़ेगा। कस्टमर टेबल रिपोर्ट, ओके, जैसे हमने लास्ट टाइम स्टैटिक किया था, मैं यहाँ पे डायनेमिक ऑप्शन यूज कर रहा हूँ। सेशन नंबर 3 के अंदर हमने ये ऑप्शन क्लिक किया था, और मैंने पहले भी इन्फॉर्म किया था, जब ये प्रैक्टिकल वाले वीडियोस आप देख रहे हो प्लीज हाई क्लैरिटी में देखना, और माउस के ऊपर का कर्सर है ना उसके ऊपर फोकस मत करना, जो मैं यहाँ पे कर्सर है जो ब्लिंकिंग हो रहा है उसके ऊपर ध्यान रखना। देन फिनिश, देखियो ऑलरेडी एग्जिट। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, डायनेमिक। तो डायनेमिक का मीनिंग क्या समझ में आया ना आपको? जब भी मैं कोई भी टेबल के अंदर चेंजेस करूंगा उसकी इफेक्ट रिपोर्ट में आ जानी चाहिए। मैं प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों समझेंगे। देखिए सेकंड रिपोर्ट बन गया, अभी यहाँ पे रिकॉर्ड आ गया। देखो यहाँ पे टोटल कितने रिकॉर्ड है, 5 रिकॉर्ड है। देखो ये 3 के ऊपर आया, तो मैंने अल्फाबेट है अर्जुन, स्मॉल, कैपिटल, एंड लास्ट में वी आया, दिख रहा है ना। तो मैंने जब रिकॉर्ड या रिपोर्ट डिजाइन कर रहा था, अभी बोलोगे सर ये सब लोगो सब तो है नहीं इसके अंदर, हाउ टू चेंज इट। डोंट वरी, इसको क्लोज कर दीजिए। जो मैंने रिपोर्ट बटन पे क्लिक किया था, ये डायनेमिक वाला पे क्लिक करिए, राइट क्लिक करिए, और एडिट ऑप्शन दिख रहा है आपको, यस, एडिट ऑप्शन में चले जाइए। जैसे यहाँ पे ये ऑप्शंस को रिमूव करते हैं, ऑथर नेम मैं यहाँ पे चेंज करना चाहता हूँ। अभी मिनिमाइज कर देता हूँ जिससे आपको प्रॉपर वे में कर्सर का मूवमेंट समझ में आएगा। डेट मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, आज की डेट यहाँ पे अवेलेबल है, बट मुझको 01 या फुल डेट ऐड करनी तो ऐड कर सकता हूँ, लेकिन अभी मैं चेंजेस कर रहा हूँ। यहाँ पे 02
01, अभी डेट फिक्स नहीं है, ये तो मैं मुझको अच्छा लग रहा है इसके लिए ये पॉइंट चेंजेस कर रहा हूं। 01/01/2021। ऑथर नेम, अभी मुझको हेडिंग ये चेंज करना है और मुझको थोड़ा सा बोल्ड फॉर्मेटिंग करना है, कर सकता हूं मैं। सेम आउटपुट मुझको और भी जगह लाना है तो उसको फॉर्मेटिंग टूल्स बोला जाता है, फॉर्मेट पेन ब्रश। मैं यहाँ पे भी उसको अप्लाई कर देता हूँ। और रिकॉर्ड है उसको थोड़ा प्रॉपर वे में क्लैरिफाई करवाना चाहता हूँ, भाई ये मैंने प्लस किया तो इसमें क्या प्रॉब्लम है और हाईलाइट करना चाहता हूँ। सेम फॉर्मेटिंग मुझको चाहिए तो यहाँ से क्लैरिफाई कर सकता हूँ। ये उसका मेन न्यूज। उसके अलावा यहाँ पे मैं हेडिंग टाइटल ऐड करना चाहता हूँ। देखिए तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, स्टूडेंट डिसेंडिंग रिपोर्ट, ब्रैकेट ऑल डिटेल्स। ओके, स्ट्रक्चर हम और भी क्लैरिफाई करते हैं। हेडिंग है तो बोल्ड तो करना ही पड़ेगा। सेंटर में ले लीजिए, राइट। उसमें भी हाईलाइट करना हो तो फॉन्ट कलर चेंज करना हो तो चेंज कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। वो सब आपके ऊपर मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। देखो ये हेडिंग हो गया। ओके, आपकी वी से सर मुझको और भी एंटर करना है। ओके, ये रिकॉर्ड को थोड़ा सा ऐसे एंटर करना है तो कर सकते हो। पहले से हम बैटर बनाने की ट्राई कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे अंडरलाइन है, अंडरलाइन रिमूव कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट अभी देखो यहाँ पे जब रिकॉर्ड देख रहे हैं ना तो ये इसको रिसाइज भी कर सकते हैं। ये कोड तो है, यहाँ से भी ऑप्शंस अवेलेबल है। देखो यहाँ से भी ऑप्शंस अवेलेबल है। तो फर्स्ट नेम है वो प्रॉपर होना चाहिए बॉक्स के। इसके बाद नेम तो शॉर्ट है, बर्थ डेट तो कंप्लीट डिस्प्ले होना चाहिए। एड्रेस इंपॉर्टेंट है, एड्रेस लाइन 2 और पिन कोड दिख रहे हो। ओके, इसको हेडिंग है वो मेन है तो इसके लिए इसको सिलेक्ट करते हैं। फॉन्ट साइज तो सेम रखते हैं पर कलर चेंज कर देते हैं। और हाईलाइट करने के लिए बैकग्राउंड में कुछ ऐसा कर देते हैं और उसके बैकग्राउंड कलर कुछ और कर देते हैं। ओके, और सब रिकॉर्ड हम सेंटर में ला देते हैं जो पहले नहीं थे। ओके, बोल्ड करना तो बोल्ड कर सकते हो एज पर रिक्वायरमेंट। ओके, चलिए इसके अलावा यहाँ पे आपको और भी कलर चेंज करना तो चेंज करने के एक्स्ट्रा ऑप्शन है। बॉर्डर है आपको चेंज करना है, डबल डॉटेड की बॉर्डर यूज करना है, उसका भी कलर चेंज करना तो कर सकते हो। राइट है, एक्स्ट्रा ऐड करना हो इसमें भी 4 कलर लाइन कलर चेंज करना हो, जैसे मैं लाइट ब्लू ऐड कर देता हूँ 4 कलर के अंदर भी। और ओके, तो पहले से वो बैटर दिख रहा है। रिकॉर्ड है ना, रिकॉर्ड को सिलेक्ट करता हूँ, पूरे टेबल को नहीं, रिकॉर्ड को सिलेक्ट करता हूँ। उसकी जो 12 है उसकी जगह पे मैं 14 कर देता हूँ। 5 रिकॉर्ड परफेक्ट दिखना चाहिए। ओके, इसमें भी आपको रिकॉर्ड की साइज, लेंथ और इनकेस डेटाबेस यहाँ से चेंज करना हो, जो भी रिकॉर्ड आपको चाहिए। जैसे बेस्ट ऑप्शन है टाइम्स ऑफ न्यू रोमन, जो सेरिफ फॉन्ट है ये मेरे लिए बेस्ट रहता है। इसमें एक भी रिकॉर्ड भी क्लैरिफाई होगा और उसके अंदर भी आपको कलर हाईलाइट करना हो तो कर सकते हो। ओके, सेव कर दो। आप बोलोगे सर यहाँ पे सब ऐसे ही दिख रहा है। यस, ऐसे ही पॉसिबल है। यहाँ पे चाइनीज, अभी देखो मैं क्लोज करता हूँ, डायनेमिक रिपोर्ट को ओपन करता हूँ। देखिए यहाँ पे पहले से बैटर रिपोर्ट आपको डिस्प्ले हो रहा है। ओके, और नेक्स्ट पेज में भी यहाँ पे तो कस्टमर 1 2 3 4 यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, अब देख रहे हो यहाँ पे सब कुछ परफेक्ट अभी दिख रहा है। यहाँ पे अभी आप लोग जैसे लोगो तो है नहीं रिपोर्ट के अंदर, डोंट वरी। अगेन राइट क्लिक करते हैं, एडिट ऑप्शन में चले जाते हैं और यहाँ पे गैलरी में चले जाते हैं। एक्स्ट्रा इमेजेस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे स्टूडेंट का है ना
तो आपको स्कूल से रिगार्डिंग या कोई ऐसा इंडिकेटर लॉट्स ऑफ मिल जाता है इमोजीज के अंदर। स्कूल है तो मैं एक लोगो है यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, अभी टेम्पररी भी आप लोगों को सर इतना बड़ा। यस, बुक है तो यहाँ पे ये ऐड कर देता हूँ, ग्रीन बुक का भी ऐड कर देता हूँ, साइंटिफिक का सिंबल ऐड कर देता हूँ। ओके, ये सिंबल ऐड करने के बाद अभी टेम्पररी बेस पे हम रूलर बार भी ले लेते एक, जो मुझको अच्छा लग रहा है वो उसमें से ऐड कर देते ये लाइन को। अभी आप लोग सर ये क्या कर दिया मिक्स, डोंट वरी, आप देखते तो चाहिए। ओके, आप घर पे बैठे बैठे वीडियो के थ्रू भी प्रॉपर हमें डेटाबेस के अंदर रिपोर्ट बनाने के लिए कैपेबल बन जाओगे। डबल क्लिक करो, थ्रू करते जाओ, ओके करो। स्पेशली ये ऑप्शंस अवेलेबल है। अगेन इसके ऊपर सिलेक्ट करो, थ्रोज करो, ओके करो। और बाद में आपको बॉर्डर इसके भी अप्लाई करना होता है, अप्लाई कर सकते हो इमेजेस के अंदर। उसके बैक साइड मैंने यहाँ पे ये भी ऑप्शन ऐड किया है, देखो उसको भी थ्रोज कर देते हैं। मैंने इतनी सारी इमेजेस इसके लिए लिया जिससे आपको भी जब आप इंसर्ट करोगे ना तो ऐसी इमेजेस आपको भी विजिबल होगी। तो आप क्या करोगे वो उसके ऊपर डिपेंड है। अभी ये सब का मैं मिक्स करके क्लैरिफाई करूंगा। अभी देखो यहाँ पे ये सब डक है, अभी इसको रोटेशन करना हो तो यहाँ पे रोटेशन अवेलेबल है। ओके, रैप अवेलेबल है, इमेज मैप अवेलेबल है। देखिए इसको मैं उसको घुमाना हो तो इसी डिग्री तक तो भी ये ऑप्शंस अवेलेबल है यहाँ पे। ओके, उसकी बॉर्डर भी अप्लाई करना तो अप्लाई भी कर सकता हूँ मैं। ओके, पर आप बोलोगे सर क्यों नहीं आ रही, क्योंकि मैंने 4 साइड अप्लाई नहीं किया है। ओके, हाइपरलिंक बनाना तो हाइपरलिंक भी बना सकते हो, इमेज पे क्लिक करके कहीं यूज करना हो तो यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल है। ओके, लेफ्ट टॉप, राइट बॉटम, ओके कर देता हूं, आ गया। ये लोगो मैंने ऐड कर दिया, यहाँ पर भी सेम चॉकस्टिक जैसा सिंबल है। ओके, एक और भी लोगो जो अवेलेबल था वो हाईलाइट करने के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कैसे करते हैं, डबल क्लिक, रैप एंड थ्रो कर देते हैं, जिससे हमारा आउटपुट के अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके देखो मैं मेजरमेंट कर रहा हूं तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऑप्शंस डिस्प्ले हो रहा है। ओके, ये वो उसका मेन। अभी देखो कई ऐसे लोगो थे दूसरे, ये हुआ, सेव कर दीजिए, क्लोज करें। अभी आउटपुट पहले देख लेते कैसे मैंने जो चेंजेस किया उसके अंदर राइट है या नहीं है। पहले से बेटर आ रहा है यहाँ पे। बुक बीच में एज यूजुअल सेम रही। ओके, इसको भी हम राइट क्लिक करके एडिटिंग कर लेते हैं। तो पहले का रिपोर्ट देखिए और अभी जो मैंने मॉडिफाई किया है उसमें चेंजेस किया है वो अब देखोगे तो समझ में आएगा एग्जैक्टली। ओके, ये मैं एक्चुअली आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ये एक कॉर्नर पे रखिए, जब बैकग्राउंड के जैसे भी आप यूज कर सकते हो। चलो यहाँ पे रख देते हैं, जिससे आपको हेडिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्लियर है? इतना ही मैंने चेंज किया। आपको फुटर में भी चेंज करना हो, जैसे इसको भी आप पेज नंबर को सेंटर में लाना चाहते हो, सेंटर में ला दो। बोल्ड करना है तो बोल्ड कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो प्लीज स्टूडेंट, जितना भी आप एडिटिंग कर रहे हो, मॉडिफाई कर रहे हो, वो आप यूज कर सकते हो। और यहाँ पे चेंजेस भी करना हो तो चेंजेस कर सकते हो। पेज अंडरलाइन कर लिया, हाईलाइट कर लिया उसका कलर भी। ओके, तो ये सब चेंजेस कर रहे हो तो प्रॉपर वे में एक बार आउटपुट भी देखते जाना। देखो पहले जो फॉर्म था और अभी जो फॉर्म है
इसके बाद आप बोल ही दोगे वाओ सर ऐसा भी डिजाइन कर सकते हैं, यस। और ये फाइनल आपका आउटपुट है जो आप कहीं भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, ये फाइनल आपका रिपोर्ट बन गया है प्रॉपर वे में, पूरी स्क्रीन में आप दिखाई दे रहा है। अभी देखो ये सब पहले था ऐसा, इतना प्रॉपर वे में नहीं था। ओके, ये ग्रुप है, ये सब एडिंग है, कोड है, इंडिविजुअल जो मैंने यूज किया था लोगों के साथ सब अप्लाई किया हुआ है। अभी यहाँ पे एक बार बन जाता है उसके बाद डायनेमिक, जैसे यहाँ पे अर्जुन भाई है, मैंने क्लोज कर दिया, मैं टेबल के अंदर गया था, डायनेमिक रिपोर्ट का मेन आपको क्लैरिफाई कर दूं। बाद में मुझको अर्जुन भाई नहीं, यहाँ पे अर्जुन ही रखना है, हार्दिक कुमार नहीं हार्दिक ही रखना है, विशाल भाई नहीं विशाल ही रखना है, नीले भाई का नीले कुमार कर देना है। और थर्ड रिकॉर्ड मैं ऐड करता हूं लाइक राहुल, मैं चेंजिंग कर रहा हूं, ये रिकॉर्ड वापस रिपोर्ट में हो जाना चाहिए। जैसे मैं यहां से एंट्री कर रहा हूं सेम वापस कहां से एंट्री कर सकते हैं हम, रिपोर्ट में से भी। ओके, चेंजेस हो ही जाएगा, पर एंट्री करने के लिए कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है दूसरा, वेरी गुड, फॉर्म। ओके, आई होप सबके अभी कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, इसमें कोई क्वेरी नहीं है। और मैं ट्राई करूँ आपको ओनली फॉर वीडियो के थ्रू बेस्ट वे में सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और पैरेलल वीडियो देख के आप प्रैक्टिस भी करोगे तो भी इनफ है। ओके, तो इसके लिए अंदर मैंने सब ऑप्शंस भी डाल दिया है जिससे आपको क्लैरिफिकेशन मिल जाए। ओके कर देता हूँ, सेव, क्लोज करता हूँ। इसकी इफेक्ट फॉर्म में भी आ जाएगी। देखो फॉर्म के अंदर रिकॉर्ड 1 2 3 4 5 आ गया, नाम भी चेंज हो गया ना। ओके, यहाँ से फाइंड करोगे तो आपको ऑप्शंस भी मिल जाएगा। ओके, ये हमने क्लैरिफाई किया। वही इफेक्ट रिपोर्ट में देखिए, मैं डबल क्लिक करता हूं, अर्जुन का क्या हो गया, अर्जुन भाई हो गया, हार्दिक सर का हार्दिक हो गया, और लास्ट में जो नया रिकॉर्ड मैंने ऐड किया क्या है, विशाल, तो विशाल का भी यहाँ पे ऑप्शंस ऐड हो गया। समझ में आ रहा है आपको? राहुल भाई देखो ऑटोमेटिकली असेंडिंग डिसेंडिंग में अरेंज भी हो गया, विशाल लास्ट में ही चला गया, और ये हमारा रिकॉर्ड अप डाउन जो होता था वही। समझ में 6 के हिसाब से उसको बोला जाता है डायनेमिक रिपोर्ट। आई होप सो ये पॉइंट्स आपको क्लैरिफाई हो रहा है। स्टैटिक के अंदर ये होगा नहीं, एक बार जो रिपोर्ट बना लेगा सेम टू सेम यहाँ पे डिजाइन होगा। ऐसा कुछ रिपोर्ट बनाओगे तो हो सकता है इसमें से फुल मार्क्स दे दे आपको एज ए टीचर्स जो प्रैक्टिकल चेक कर रहे हैं, राइट है। तो ऐसा कुछ डिजाइन करना और अपनी खुद की क्रिएटिविटी इसमें ऐड कर सकते हो। बाद में एक बार फाइल बन जाते हैं, फाइल में जाइए, कौन से रिपोर्ट जनरेट करने के टाइम एक्सपोर्ट में जाइए, पीडीएफ बना लीजिए। एक बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे, देखो यहाँ पे ऑप्शन है ऑल इमेजेस, कौन सा है, क्रिएट द पीडीएफ ऑप्शंस, एक्सपोर्ट करना है। अगेन मैं रिपीट करवा देता हूँ, फाइल, एक्सपोर्ट टू एज अ पीडीएफ। ओके, और कोई चेंजेस नहीं करना है। इसमें लिंक भी बनाना तो लिंक भी बना सकते हो, सिक्योरिटी ऐड करना तो सिक्योरिटी भी ऐड कर सकते हो, पासवर्ड आपको सेट करना तो क्या सेट कर सकते हो। चलो मैं आपको पासवर्ड भी सेट करना ट्राई करवा ही दूं। मैं पासवर्ड मेरे हिसाब से एंटर कर रहा हूं। ओके, ओके कर देता हूं। पीडीएफ है, जनरल में गया, पीडीएफ में कन्वर्ट कर दो, एक्सपोर्ट कर देता हूं। कहां पे सेव करना है, डेस्कटॉप पे ही सेव कर देता हूं। ओके, सप्लायर ये क्लोज कर देते हैं। अभी वो कन्वर्ट होकर रेडी हो जानी चाहिए। ये रिपोर्ट तो मेरे डेटाबेस में पड़ा ही है। अभी हम डेटाबेस के अंदर चले जाते हैं, डायरेक्टली डेस्कटॉप पे चले जाते हैं। जैसे मैं डेस्कटॉप पे गया, आप देख रहे हो यहाँ पे पीडीएफ अवेलेबल है, दिख रहा है ना आपको। ओपन विथ, इसमें क्या कर रहा हूं, अबाउट रीडर। अब देख रहे हो यहाँ पे अबाउट रीडर के अंदर जो मैंने डेटाबेस तो ऑलरेडी मैं क्लोज ही कर देता हूँ। उसके अंदर पे क्या पूछा मुझको, यहाँ पे सबसे पहले पासवर्ड। जैसे मैं यहाँ पे राइट पासवर्ड डालूंगा, इसके बाद ही जैसे 1 एंटर करूंगा
तभी वो पीडीएफ खुलेगी। तो यहाँ पे डबल सिक्योरिटी है। देखो मैंने राइट पासवर्ड डालूंगा तो वो खुल जाएगा। और यहाँ पे पीडीएफ में क्या है, चेंजेस किया। यहाँ पे कोई चेंजेस करना अलाउड नहीं है। ये मैं कहीं भी मेल करना चाहता हूँ मेल कर सकता हूँ, जहाँ भी चेंजेस करना चाहता हूँ वो चेंजेस कर सकता हूँ, पर इसमें एडिट नहीं कर सकता। दिख रहा है ना आपको, ये एडिट नहीं है, ये हाईलाइटर मैं यूज कर रहा हूँ इसके लिए। यहाँ पे कोई भी चेंजेस करना अलाउड नहीं, ओनली फॉर सिलेक्ट कर सकते हो, रीड कर सकते हो, व्यू कर सकते हो। अगेन मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ। देखिए फाइल को ओपन करता हूँ, अबाउट रीडर के अंदर रॉन्ग पासवर्ड डालूंगा। अभी आप लोग सर आपने राइट डाल दिया तो खुल ही जाएगा ना, ऐसा नहीं है। ओके मैं रॉन्ग जानबूझ के डालता हूं, क्या आएगा, एरर डिस्प्ले हो गई। क्लियर है इतना। जैसे मैं राइट पासवर्ड डाल देता हूं तो ये सब डिटेल्स आप परफॉर्म कर सकते हो। अभी समझ में आया आपको डेटाबेस कितना पावरफुल है और इसमें कितने सारा परफॉर्मेंस कर सकते हो। अभी ये पीडीएफ फाइल है, मैं कहीं भी मेल करना चाहता हूँ तो मेल भी कर सकता हूँ। तो अभी आपको रिपोर्ट, टेबल, क्वेरी, फॉर्म, ये सब कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं आपको। इसके अंदर कोई क्वेरी नहीं होना चाहिए। आई होप सो आपको थ्योरी विद प्रैक्टिकल परफेक्ट क्लैरिफिकेशन हो चुका है। अगेन कोई क्वेरी हो तो प्लीज पहले से लेके लास्ट एंड तक वीडियो देख लेना, थोड़ा पॉज करके साथ में नोट्स बना लेना और लास्ट में क्लैरिफाई करना। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।